नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कैलन टेक कंपनी के Q1 के नंबर्स जस्ट अभी कंपनी ने डिक्लेयर कर दिए हैं। आज मार्केट की छुट्टी है, लेकिन कंपनी की बोर्ड की बैठक थी। स्टॉक लगातार पिछले दिनों में गिरा है। 90 से लेकर नॉन स्टॉप 50 तक स्टॉक तेज़ी से गिरते हुए देखने मिला है। रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान है कि आखिर गिर क्यों रहा है। काफ़ी लोग ऊपरी स्तरों पर स्टॉक में पोजीशन बना के फंसे हुए हैं। इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में Q1 के नंबर्स की और चार्ट्स की। चैनल पर नए आए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप सभी के सहयोग और प्यार से 8000 सब्सक्राइबर आज की डेट में पूरे हो गए हैं। इसी तरह से चैनल पर जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें। तो देखिए, कंपनी की प्रेस रिलीज आप देख रहे हैं। कैलन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड हैदराबाद 14 अगस्त 2021 आज की डेट में नंबर्स जारी किए हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर। तो देखिए, कंपनी के क्वार्टर 1 की कंसोलिडेटेड शीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारा जो अमाउंट है इसमें लाखों में इन्होंने मेंशन किया हुआ है शीट में, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी किस तरह से इसको पढ़ना है। मार्च 21 से लेकर जून 21 में क्वार्टरली 2 कॉलम ये वाले हैं। इसको कंपेयर करेंगे सबसे पहले क्वार्टरली बेसिस पे, यानी एक क्वार्टर में अंतर में कंपनी ने कैसा काम किया है। टोटल रेवेन्यू कॉलम नंबर 3 आप देख रहे हैं। अमाउंट चूँकि सारा लाखों में है, तो कंपनी की इनकम 208.81 करोड़ की तुलना में 204.68 की, यानी हल्का सा डिक्लाइन है। इनकम में कुछ खास नहीं है, 208 से 204 करोड़ का। अब बात करें कॉलम नंबर जो कि आप ये देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की अगर बात करें, यानी टोटल पैट कंपनी का आफ्टर टैक्स जो शुद्ध मुनाफा जिसको हम बोलते हैं, तो 18.91 करोड़ की तुलना में स्लाइट ही डिक्लाइन यहाँ देखने को मिल रहा है, ज़्यादा नहीं है। 16.37 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है जून के क्वार्टर में। अब अदर चीज़ें भी इसमें मेंशन की वो भी समझते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर यानी कंपनी ने जो खर्चे किए थे, 184.40 करोड़ का खर्चा मार्च के क्वार्टर में था, उसकी तुलना में 184.07, यानी खर्चा भी कंपनी का फ्लैट सा ही आते हुए देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा गवर्नमेंट को टैक्स पे करने से पहले की नेट प्रॉफिट की बात करें, यानी पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 24.41 करोड़ की तुलना में 20.61 करोड़ का है, यानी हल्का सा स्लाइट ही यहाँ पे गिरावट आपको सभी नंबर्स में देखने को मिल रही है। सेल जो कंपनी की है वो करीब करीब सी फ्लैट सी ही है। अब कंपेयर करें इसको पिछले साल से, यानी जून 2020, एक साल पुराने 2020 के जून क्वार्टर से 2021 के जून क्वार्टर में कंपनी ने किस तरह का कारोबार किया है साल दर साल आधार पे। तो देखिए, 181.94 करोड़ की तुलना में 204.68, यहाँ पे कंपनी की इनकम आपको फर्स्टली आप जो देख रहे हैं बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 14.46 करोड़ की तुलना में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो 16.37 करोड़ का पोस्ट किया गया है। देखिए, कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। 163.94 करोड़ की तुलना में 184.94 करोड़ के कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अब बात करें पीबीटी की, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 18 करोड़ की तुलना में 20.61 के पोस्ट किए गए हैं। देखिए, वाई जो नंबर हैं वो बढ़िया है आराम से। Q है उसमें डिक्लाइन ज़रूर है, लेकिन स्टॉक ने जितना बुरा रिएक्ट किया है, 90 से गिर के 50 पे आ गया, आधा प्राइस रह गया है। उतने नंबर्स Q के ख़राब नहीं है, मैं आपको क्लियरली दिखा चुका हूँ। उतने नंबर डिक्लाइन पर नहीं है जितना स्टॉक ने बुरा रिएक्शन दिया है। साथ ही मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूं जो कि EPS होती है, अर्निंग पर शेयर। तो देखिए, मार्च के क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर जो कंपनी की थी वो थी 2.08, यानी 2 रुपये 8 पैसे, और इस बार 1 रुपये 70 पैसे की है। वहाँ से डिक्लाइन दिख रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले साल से देखेंगे तो 1.51 रुपये की तुलना में 1.70 यहाँ EPS में आपको फिर भी बढ़ोतरी दिख रही है। तो देखिए, अब इंट्राडे के चार्ट की अगर बात बताऊँ, आज मार्केट की छुट्टी थी। फ्राइडे के सेशन में 3% स्टॉक चला है। नीचे के स्तरों से बाउंस लेना कुछ स्टॉक किया है, ये आप देख सकते हैं। नीचे 50 के स्तरों से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ है, 5 रुपये ऊपर चल चुका है। 5 दिन में अभी भी 3% डाउन है स्टॉक, 1 महीने में भी 12.5% तक डाउन है। 6 महीनों में देखिए 33% गिर चुका है ये स्टॉक, ईयर टू डेट पे 25, और 1 साल की अवधि में स्टॉक के पास इतना गिरने के बाद भी 172% की अभी भी तेज़ी बची हुई है, जो कि स्टॉक 17 अगस्त 2020 को 20 रुपये का था। वहाँ से ये 90 का हाई लगाने के बाद आज भी जो 1 साल के पहले के दाम थे उससे 172% ऊपर है। तो देखिए, कुछ फाइनेंशियल डेटा और कंपनी के बारे में जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। मार्केट कैप कंपनी की काफ़ी छोटी है, उभरती हुई कंपनी है। 533 करोड़ की ही मात्र मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड नेग्लिजिबल है, इसको छोड़ देते हैं। फेस वैल्यू बढ़िया है, 5 रुपये की है। और बुक वैल्यू देखेंगे तो करीब की जो 14.5 की है स्टॉक, उसकी तुलना में 4 गुना महंगा ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, यानी प्राइस टू बुक रेशियो 4 रुपये का 4 अंक का आ रहा है। इंडस्ट्री पी देखेंगे 38 की है, जो कि इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज है उनका पीई 38 का है, लेकिन ये स्टॉक आज भी आपको इस प्राइस पे 48 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि फिर भी महंगा दिख रहा है। डिलीवरी जो फ्राइडे की बात करूँ तो 44.5% तक की डिलीवरी जो उठाई गई है, जो कि बढ़िया है। 30-35% से ऊपर की डिलीवरी बढ़िया मानी जाती है।
तो देखिए कैलन टेक का मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है और डेली चार्ट जानबूझ के मैंने ब्रॉड ओपन किया ताकि आपको ये 2020 और ये 2021 पूरा दिखा सकूं। ये देखिए स्टॉक जो है 10 रुपये के नीचे से चलना स्टार्ट होता है करीब करीब अप्रैल के महीने में, और लगातार स्टॉक ने जो है बहुत दमदार यहाँ तेज़ी बनाई है। बीच बीच में सर्किट भी लगाए हैं क्योंकि लिक्विडिटी कम होने की वजह से यहाँ पे तेज़ी से सर्किट लगते हुए भी देखने को मिले पिछले दिनों में, और अब पिछले दिनों मतलब पिछले सालों में। और बात करें स्टॉक की ऊंचाइयों से गिरने की, तो देखिए स्टॉक ने करीब करीब 92 रुपीज़ का हाई लगाया था 11/6/2021 को, यानी 11 जून 2021 को। उसके बाद लगातार स्टॉक इतना तेज़ी से गिरा है, सारे के सारे जो सपोर्ट लेवल थे सबको ध्वस्त करता गया। कभी लगता है इस सपोर्ट पे रुकेगा, कभी लगता है यहाँ सपोर्ट लेगा, कभी वहाँ लेगा, 60 पे ले ही लेगा, 60 को ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अल्टीमेटली 60 को भी इतना ईजिली ब्रेक करके स्टॉक 50 पे जाके सपोर्ट लिया है। लेकिन देखिए स्टॉक जो है ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 50 पे स्टॉक है, एक मजबूत सपोर्ट है, लेकिन इसको लगा था कि कई लेवल थे जहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले लेगा, 70 पे, 65 पे, 60 पे, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को स्टॉक ब्रेक करता हुआ तेज़ी से चाकू की तरह गिरा है। लेकिन 50 पे स्टॉक का एक पुराना बहुत तगड़ा बेस बना हुआ है। कंसोलिडेशन यहाँ काफ़ी लंबे समय का स्टॉक ने किया, इसलिए 50 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। और हाल ही में 3 ट्रेडिंग सेशन पहले स्टॉक ने 50 पे सपोर्ट भी लिया है। मुझे लगता है 50 का लेवल नहीं टूटेगा। अब स्टॉक जो है आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलना चाहिए। आने वाले कुछ दिनों में 60 के लेवल को सबसे पहले स्टॉक के लिए एक हर्डल है, 60 को निकाल लेगा तो फिर आपको 60 निकलने के बाद स्टॉक 65 तक और आते हुए देखने को मिलेगा। चूंकि स्टॉक में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस ऊपर क्रिएट हो चुके हैं हर 2-2, 3-3, 4-4 रुपयों पे, तो स्लोली चलेगा, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं तो ओवरऑल स्टॉक फिर से गेन करना स्टार्ट कर ही देगा। इस प्राइस पे कोई बाय करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ऊपर किसी ने ले रखा है तो भैया मैं यही कहूँगा आप होल्ड करिए। अभी आप जो लॉस एग्जिट करके लॉस बुक कर लेंगे, कोई फ़ायदे वाली बात उसमें नहीं होगी। फिर हो सकता है आपको एग्जिट करने के बाद स्टॉक भागना स्टार्ट करे, तब आपको फील होगा कि आपने एग्जिट करके गलत काम कर लिया था। चलिए वो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन बात कर ली हमने डिटेल में इसके नंबर्स की, फाइनेंशियल डेटा की, चार्ट्स की, कोई बुराई नहीं है। अब स्टॉक चलना स्टार्ट करेगा कुछ दिनों में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।